हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर बेटा 3.10। एक्सरसाइज 3.10 बेटा 3.10 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हम बेटा सेकंड पार्ट समझने वाले हैं। फिफ्थ का सेकंड पार्ट, टेंजेंट ऑफ nx is equal to cot mx, that is given. This is question number fifth, second part. टेंजेंट ऑफ nx is equal to cot mx को हमने 1 by टेंजेंट mx में कन्वर्ट कर लिया। टेंजेंट mx को हम इस साइड ले आएंगे, टेंजेंट ऑफ nx इनटू में टेंजेंट ऑफ mx is equal to 1। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये फिफ्थ का थर्ड पार्ट है। दिस इज द पार्ट नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन फिफ्थ। ठीक है, मैं इसे अब अगर मैं इसे चाहता तो इसे साइन बाई कोस बनाता बेटा, इसे कोस बाई साइन बनाते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सॉल्व कर लेते। इसे साइन बाई कोस बनाएंगे, इसे कोस बाई साइन बना लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करते, सॉल्व कर लेते। लेकिन फिर भी मैंने कोट को 1 बाई टेंजेंट इसलिए बनाया ताकि मैं टेंजेंट को दूसरी साइड ले आऊं। दूसरी साइड लाने पर जो ये फॉर्म बन जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट बन जाएगा। जब मैं सेकंड समझा रहा हूं तो इसके साथ साथ मैं आपको थर्ड पार्ट भी समझा पाऊंगा। ठीक है बेटा, तो ये दैट इज द पार्ट नंबर थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ठीक है, अब आगे कैसे करें, इसे साइन बाई कोस बदल दो, इसे भी साइन बाई कोस बनाओ, दैट इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई साइन nx दिस इज साइन mx एज इट इज बेटा cos nx इनटू में cos mx को इधर ले आ। ठीक है बेटा, ये cos nx इनटू में cos mx है। चलो cos nx cos mx बेटा, sin nx इनटू में sin mx को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, इसको यही रहने देते हैं। ठीक है, माइनस sin nx cos mx इज इक्वल टू 0। क्लियर, फार्मूला बन गया बेटा, ये n है, ये nx है, दैट इज a एंगल एंड दिस इज b एंगल। nx को क्या नाम दिया बेटा, a एंगल। sin mx को क्या नाम दिया है, b एंगल। जानते हो फार्मूला, cos a cos b माइनस sin a, सॉरी यहां पर हमने sin लिखना था, गलती हो गई। यहां पे क्या आएगा बेटा, sin cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल टू 0। cos a प्लस b का फार्मूला, cos a प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर आप कंपेयर करें cos थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट इज द फार्मूला नंबर सेकंड, cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू 2t प्लस 1 इनटू पाई बाय 2 होना चाहिए। ठीक है, थीटा, तो ये पूरा थीटा का काम कर रहा है, ये पूरा थीटा है। तो nx प्लस mx बराबर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2t प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। बेटा इसको कंपेयर करो। ठीक है, x कॉमन निकाल लो, n प्लस m इज इक्वल टू 2t प्लस 1 इनटू में पाई बाय 2, देन x इज इक्वल टू 2t प्लस 1 इनटू में पाई अपॉन में m प्लस n, और ये 2 था उसको 2 को यहां लगा। बेटा ये m और n जो ना कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ नेचुरल नंबर, ये होल नंबर, इंटीजर, या फिर बेटा कोई भी रैशनल इरेशनल नंबर, किसी भी तरह का नंबर हो, हमें कोई मतलब नहीं इसका। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व किया है, मुश्किल नहीं है, मेन बात है cos a प्लस b का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। फिफ्थ के दो पार्ट मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैं आप सभी बच्चों से बेटा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी ना सारे वीडियोस ध्यान से देखना बहुत जरूरी है बेटा। हो सकता है आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, आप मोबाइल लेके बैठ जाते होंगे और वीडियो चला लेते होंगे और आप उस वीडियो को केयरफुली नहीं देख पा रहे हैं बेटा। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी वीडियोस को ध्यान से जरूर देखें बेटा, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है बेटा फिफ्थ का, sin x बराबर टेंजेंट ऑफ x, sin x बराबर टेंजेंट ऑफ x, sin x बराबर टेंजेंट ऑफ x फिफ्थ का बेटा फोर्थ पार्ट, फिफ्थ का
यहाँ पे साइन है, यहाँ पे टेंजेंट है, साइन इज इक्वल टू टेंजेंट। किसी भी फार्मूले में साइन और टेंजेंट एक साथ नहीं आ रहे, या तो दोनों जगह साइन ही आएंगे या दोनों जगह कोस है या दोनों स्थान पर क्या है बेटा टेंजेंट है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि कोई क्वेश्चन हम करा करते थे 9th क्लास में या 10th क्लास में और हम उसका सॉल्यूशन निकालते थे, तो हम क्या करते थे उसके फैक्टर बना दिया करते। याद है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया करता था, कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया करता था, उसके फैक्टर बनाया करते थे। तो उसी तरह से हमें इसका फैक्टर बनाना पड़ेगा। अगर पॉसिबल है आप बना सकते हो, तो हम टेंजेंट एक्स को इस साइड ले आएंगे इक्वल टू 0 साइन एक्स, टेंजेंट एक्स को लिख सकता हूं साइन ऑफ एक्स अपॉन में cos ऑफ एक्स इक्वल टू 0। बेटा साइन ऑफ एक्स कॉमन निकाल लेंगे, 1 माइनस 1 अपॉन में cos ऑफ एक्स इक्वल टू 0। साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट एलसीएम ले लेंगे, cos एक्स माइनस 1 अपॉन में cos ऑफ एक्स इक्वल टू 0। दो चीजों का प्रोडक्ट बेटा 0 के बराबर अगर है तो इसका मतलब होता है या तो साइन एक्स 0 होगा, या तो ये साइन एक्स 0 होगा, या cos x माइनस 1 अपॉन में cos x दैट इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहां से sin x अगर 0 है बेटा, तो sin x अगर sin ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर t इनटू पाई होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कि x बराबर t इनटू पाई, या फिर फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे cos x माइनस 1 अपॉन में cos x दैट इज इक्वल टू 0, ये 0 हो सकता है इफ न्यूमरेटर 0 के बराबर cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। cos x को हम राइट हैंड साइड में लाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा और 0 आ जाएगा। तो cos ऑफ x बराबर 1। अब cos x बराबर अगर 0 आया होता, cos x बराबर अगर 0 आया होता तो cos x इक्वल टू 0 होता, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल देते बेटा। लेकिन यहाँ से cos x बराबर 0 नहीं 1 है, तो 1 है तो हम इस फार्मूले से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे बेटा, इस वाले फार्मूले से, ठीक है। cos x बराबर cos ऑफ अल्फा, तो इसको इस 1 को cos अल्फा में कन्वर्ट करना चाहूंगा। हम जानते हैं cos 0 डिग्री 1 होता है, तो इसका मतलब cos ऑफ x बराबर cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है बेटा। तो cos x बराबर cos ऑफ 0 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 0 तो बेटा इसमें 0 डाल देना है, देन x बराबर 2t पाई प्लस माइनस 0, ठीक है। 2t पाई प्लस माइनस 0, तो x बराबर 2t पाई है ना। इस तरह से x बराबर t पाई और x बराबर 2t पाई दोनों ही सॉल्यूशंस हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। बेटा आपको बता देता हूं, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने एक वीडियो बना रखी, उसमें सारे के सारे जो फार्मूले बता रखे हैं उसके प्रूफ मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। उस प्रूफ को भी ध्यान से समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 6th क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 कहता है sin 2x प्लस sin 6x प्लस sin 4x, sin 2x sin 4x sin 6x बराबर 0। फाइंड इट्स सॉल्यूशन, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। sin 2x sin 6x plus sin 4x is equal to, that is the trigonometric equation, find its solution। अब प्रॉब्लम है कि इनमें से कुछ भी चीज कॉमन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर 2 होते, अगर मान लीजिए 2 होते, जैसे कि मान लो ये होता sin 2x प्लस sin 4x is equal to 0 होता, तो sin 2x बराबर माइनस sin 4x ले जाता है ना बेटा। और इसको ऐसे भी लिख सकते थे, sin 2x बराबर sin ऑफ माइनस 4x, ऐसे लिख देता बेटा। इस माइनस को भी मैं अंदर ले जाती। अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते और sin x इक्वल टू sin ऑफ अल्फा इससे कंपेयर कर लेते। sin x इक्वल टू sin ऑफ अल्फा, x का काम 2x करता और अल्फा का काम माइनस 4x करता। लेकिन यहाँ पर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो हम देखते हैं इसको हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम इसको कैसे करना चाहिए। चलो देखते हैं। हमें क्या करना है बेटा, sin 2x प्लस sin 6x को एक साथ लिख लेंगे और sin 4x को बेटा अलग कर देंगे। इन दोनों को एक साथ लिख लिया, sin 2x प्लस sin 6x को एक साथ प्लस sin 4x डिटेल्स, ठीक है। तो अब याद करो sin c प्लस sin ऑफ d का फार्मूला, 2 sin c प्लस d अपॉन में 2 इनटू में cos ऑफ c माइनस d अपॉन में 2 इन प्लस में यहां लिख देता हूं प्लस sin 4x इक्वल टू 0। बेटा ये एडिटिव लिख दिया, ठीक है। sin c प्लस sin d का फार्मूला 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इनटू cos ऑफ c माइनस d अपॉन 2।
आगे प्लस प्लस यहाँ लिख दिया बेटा, जगह नहीं यहाँ लिख दिया, sin 4x इक्वल टू 0। अच्छा आगे चेक करना, 2 sin 8x अपन में 2 सीधा 4x लिख दो बेटा, इनटू में cos ऑफ 2x माइनस का 6x माइनस का 4x को 2 से डिवाइड कर दो, माइनस का 2x प्लस sin 4x बराबर 0। ठीक है बेटा, sin 4x बेटा इधर चेक करो, sin 4x दोनों में है, sin 4x को कॉमन निकाला जा सकता है, sin 4x कॉमन अंदर बचेगा 2 cos 2x। ठीक है, 2 cos 2x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी बेटा, cos माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा, जानते हो ना cos पे से माइनस बाहर नहीं निकलता, उसी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे sin 4x की वैल्यू 0 आएगी, या 2 cos ऑफ 2x प्लस 1 0, और 2 cos 2x बराबर माइनस 1 और cos 2x बराबर बेटा माइनस 1/2, cos 2x बराबर माइनस cos ऑफ कितने डिग्री होता है बेटा, 60 डिग्री होता है, माइनस का cos ऑफ। इसका आंसर तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, sin 4x बराबर 0, तो sin ऑफ थीटा इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर t पाई है, तो थीटा का मतलब यहाँ पे 4x बराबर t इनटू में पाई है, तो x बराबर t पाई बाई 4। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकल गई। अगर इसको चेक करें तो cos 2x की वैल्यू मैंने निकाल ली, cos 2x बराबर माइनस का 1/2। एक्चुअली मैं इससे कंपेयर करना चाहता हूं, cos x बराबर cos ऑफ अल्फा से। ठीक है, तो cos 2x बराबर माइनस का 1/2 cos 60 डिग्री 1/2 होता है। ठीक है, अच्छा लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस आगे आ रहा है, इसको हटाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में ये बात ध्यान रखना है, sin x बराबर sin ऑफ अल्फा के बारे में, कि इसमें अल्फा बिलोंग करता है किसमें, -π/2 से +π/2 के बीच बता रखा है। cos x बराबर cos अल्फा में अल्फा बिलोंग करता है 0 से π, 0 से 180 डिग्री के बीच। ठीक है, और tan x बराबर tan ऑफ अल्फा में अल्फा बिलोंग करता है किससे, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट। ये सब चीजें लिखवा रखी है क्योंकि जगह थोड़ी सी कम है, इसमें दिक्कत आ रही है। अच्छा इसको क्या लिख सकता हूँ, cos 180 माइनस 60 लिख सकता हूँ, बट अब 180 को 90 से डिवाइड करो, 2 इवन नंबर नो चेंज, cos ऑफ 60 लिख सकते हैं ना, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो cos 2x बराबर cos 180 में से 60 घटा दो 120 डिग्री, यानी कि 2π/3। ठीक है, 120 डिग्री बनेगा, 120 डिग्री को 2π/3 लिख सकते हैं, तो cos 2x बराबर cos ऑफ 2π/3 में कन्वर्ट हो गया है। तो cos x बराबर cos ऑफ अल्फा से कंपेयर करो, cos x बराबर cos ऑफ अल्फा से कंपेयर करेंगे, तो अल्फा मतलब यहाँ पे कितना है 2π/3 120 डिग्री, क्योंकि जानते जो अल्फा होता है 0 से 180 के बीच में होना चाहिए, 0 से 180, और यहाँ पे अल्फा कितना आया है 120 डिग्री आया है, जो 0 से 180 के बीच में ही है। तो यहाँ से x बराबर, x का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है 2x बराबर क्या जाएगा 2t प्लस माइनस अल्फा मतलब 2π/3। ठीक है बेटा 2π/3। ठीक है, x बराबर क्या आएगा 2 से ये दोनों 2 कैंसिल कर रहे हैं, ये बचेगा t प्लस माइनस π/3, दैट इज द सॉल्यूशन। तो ये x बराबर ये भी ठीक है और x बराबर ये भी ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, चलो भाई अब हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, आपने सीधा फार्मूला लगाया sin 2x plus sin 6x sin 4x लिख लिया, sin c plus sin d 2 sin c plus d upon 2 cos of c minus d upon 2 plus sin 4x is equal to 0। 2 sin बेटा 8x को 2 से डिवाइड करेंगे 4x बन गया। इन दोनों को साथ लेने का मीनिंग ये था कि यहाँ पर मुझे पता था कि sin 4x बनेगा c d फार्मूला लगाते ही, और cos of माइनस का 4x है, यहाँ पर माइनस 4x को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस 2x आएगा प्लस sin 4x is equal to 0। अच्छा 2 sin 4x दोनों में बन गया, कुछ कॉमन फैक्टर बनाने हैं, कॉमन निकालना था sin 4x कॉमन, 2 cos of 2x इज प्लस 1 इक्वल टू 0। ये sin 4x इक्वल टू 0, बेटा sin थीटा इक्वल टू 0 से कंपेयर थीटा बराबर t पाई, तो थीटा मतलब 4x बराबर t पाई, x वैल्यू निकाल लो। ऐसे ही 2 cos 2x प्लस 1 बेटा cos 2x की वैल्यू निकाल ले यहां से, माइनस का 1/2 सब बच्चे जानते हैं cos 60, माइनस cos 60 को cos 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, 180 माइनस 60 कितना होगा 2π/3 होता है, तो 2x बराबर से सीधा कंपेयर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा,
तो मैं क्वेश्चन नंबर समझाने वाला हूं आपको 6 का थर्ड पार्ट। 6 का थर्ड पार्ट कहता है cos x प्लस sin x बराबर cos x प्लस sin x बराबर cos 2x प्लस sin 2x। इसमें चेक करो बेटा, यहां पे cos sin, यहां पर cos, यहां पर क्या है sin। तो cos c प्लस sin d का कोई फार्मूला नहीं होता। अब किसी बच्चे को फार्मूला याद ना हो तो सोचेगा cos c प्लस sin d लगा दो जी, कोई फार्मूला होता है, ठीक है। तो cos c प्लस sin d का कोई फार्मूला नहीं होता। हम cos x और cos 2x को अलग करेंगे, sin x और sin 2x को एक तरफ करेंगे। तो चलो करते हैं, कोई और चारा है ही नहीं बेटा। cos ऑफ x माइनस cos 2x sin 2x sin 2x sin x इधर ले आओ माइनस sin ऑफ x, ठीक है जी। cos c माइनस cos b फार्मूला, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है बेटा, 2 sin c प्लस d अपन में 2, ये 2 है बेटा, 2 sin c प्लस d अपन में 2 इंटू में sin ऑफ d माइनस c अपन में 2, ये हो गया cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d अपन में 2 इंटू में sin ऑफ d माइनस c, d d ये बेटा, ये d ये c, ठीक है। दैट इज इक्वल टू sin c माइनस sin d, ये c और ये d, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपन में 2 इंटू में sin ऑफ c माइनस d अपन में, ये होता है बेटा sin c माइनस sin d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d अपन 2 sin ऑफ c माइनस d अपन में 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल कर सकता हूं, यहां बचेगा sin 3x अपन में 2, यहां बचेगा sin 2x माइनस x, x by 2 दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 3x by 2 बेटा ये 3x है, 3x by 2, ठीक है। और यहां पे sin ऑफ 2x x by 2, चेक करो sin ऑफ x by 2 दोनों में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको कैंसिल करना है, कैंसिल नहीं करना। अब क्या करेंगे, sin 3x by 2 sin x by 2 माइनस cos 3x by 2 और sin ऑफ x by 2 बराबर 0। हमने क्या करा, इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ले आए, माइनस का हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू इस तरफ काटना नहीं बेटा, कैंसिल आउट नहीं करना, ये बात ध्यान रखना। कैंसिल आउट कर सकते हैं लेकिन वो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मैं दोनों में इन दोनों को कॉमन निकाल सकता हूं, तो कॉमन निकाल लूंगा, क्योंकि इधर से इसको सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। sin ऑफ x by 2 कॉमन, यहां बच जाएगा sin ऑफ 3x अपन में 2 माइनस और cos ऑफ 3x by 2 ब्रैकेट इक्वल टू 0, ठीक है। sin ऑफ x by 2 को 0 पुट कर लो, यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। वही sin थीटा बराबर 0, sin थीटा इक्वल टू 0 हो तो थीटा की वैल्यू t पाई जाती है, तो इसके हिसाब से x by 2 बराबर t into में पाई, x वैल्यू 2t पाई, ठीक है बेटा। अच्छा प्रॉब्लम है कि इसको सॉल्व करना है, देखो ये बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। या तो ये पूरा वैल्यू 0 होगा या फिर ये पूरा वैल्यू 0 होगा। इस पूरी वैल्यू को 0 पुट कर लेते हैं, sin 3x अपन में 2 माइनस cos ऑफ 3x by 2 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर। या तो ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, या तो ये 0 होगा या फिर ये पूरी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो अब मैं थोड़ी जगह कम है, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस cos 3x by 2 को राइट हैंड साइड में ले जाता हूं, जहां पे 0 उस तरफ लेके जाता हूं, ठीक है। तो बराबर में क्या जाएगा, बराबर में क्या जाएगा बेटा, cos 3x by 2 आ जाएगा, ठीक है जी। अब दोनों तरफ cos 3x by 2 से डिवाइड कर दो, sin 3x by 2 अपन में cos 3x by 2 इक्वल टू क्या बच जाएगा 1। अरे मेरा मतलब है इनटू में 1 है ना इसके, तो इस पूरी वैल्यू को नीचे ला सकता हूं, इसके sin बाई cos बना सकता हूं, क्योंकि दोनों का एंगल कैसा है बेटा, सेम है, इसलिए दोनों का एंगल सेम है, इसलिए इस पूरी वैल्यू को नीचे ले आया, sin बाई cos बना दिया, और बराबर में क्या बच गया 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1 तो है ना, इसलिए, ठीक है। तो सीधा लिख सकता हूं टेंजेंट, तो यहां पे क्या जाएगा, टेंजेंट 3x by 2 बराबर 1, ठीक है। इस 1 को क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट 45 डिग्री 1। तो कंपेयर करो इस वाले फार्मूले से, टेंजेंट x बराबर टेंजेंट ऑफ अल्फा, ठीक है। टेंजेंट x बेटा x तो x आ गया, तो x जे कौन आ गया यहां पर
3x/2 टेंजेंट ऑफ दिस इज x है बेटा, एक पूरा x है, 3x/2 पूरा x का काम करेगा, इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा, अल्फा मतलब π/4 है, ठीक है। तो x की जगह 3x/2, x की वैल्यू t पाई क्या है, t इनटू में पाई, t इनटू में पाई प्लस अल्फा, इट इज अल्फा कितना है बेटा, π/4, ठीक है। तो x बराबर 3/2 को दूसरी तरफ ले आएंगे तो 2/3 बन जाएगा, 3 इनटू में पाई प्लस π/4, दैट इज द सॉल्यूशन। 2/3 को अंदर ले जाना चाहे तो अंदर ले सकते हैं, x बराबर ये है और x बराबर दोनों सॉल्यूशंस होने चाहिए इसके, ठीक है। अच्छा जी, ये समझ में आया तुम लोगों को, cos x प्लस sin x बराबर cos 2x प्लस sin 2x गिवन था, ठीक है जी। cos x और cos 2x को दूसरी तरफ ले आए, माइनस का cos 2x, sin 2x इट इज था, sin x को इधर ले आए, ठीक है। cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाना है, sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाना है। cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d अपन में 2 sin ऑफ d माइनस c अपन, ध्यान है ना, d माइनस c होता है यहाँ पर, और यहाँ पे sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होता है, sin c माइनस sin d का फार्मूला 2 cos c प्लस d अपन में 2 इनटू में sin ऑफ c माइनस d अपन में 2। सॉल्व कर लिया बेटा, यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे x/2 बन गया, या cos 3x/2 बन गया, sin ऑफ x/2 बन गया, दोनों में sin x/2 बेटा कॉमन निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया, तो यहाँ बच जाएगा sin 3x/2 या माइनस का cos ऑफ 3x/2 इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 तो यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, इसको दूसरी तरफ ये भी 0 के बराबर होगा, लेकिन cos 3x/2 को इधर ले जाएंगे, फिर इसको अपन में ले आएंगे, अपन में लाने का मतलब sin cos tan 3x/2 बराबर 1 बचेगा, 1 को tan 45 लिख सकता हूँ, फार्मूला अप्लाई कर दिया। बस बेटा आज के लिए इतना ही, बोला थैंक यू।